उनमें सच्चाई है ही नहीं। दिखाते हैं हनुमान, अरे किसका पुत्र? पवन पुत्र। अरे हवा का पुत्र? हवा तो भूत प्रेतों को कहते हैं भाई, इसके ऊपर हवा का असर है? इसे में भूत आया। हवा दिखाई पड़ती है? दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती। ना हवा दिखाई पड़ती है, ना भूत। भूत दिखाई पड़ता है। तो पवन पूत बनाई दिया। इसका मतलब क्या हुआ है? मतलब तो बेचारे समझते नहीं है? हाँ, जो चार मुखधारी ब्रह्मा है ना, उन चार मुखों में कोई ज्यादा पावरफुल हुआ कि नहीं है? बहुत सुनने बहुत सुनाने वाला। हाँ, तो जो उसमें ज्यादा पावरफुल है वो जो रावण जैसा जो पार्ट बताया ना, मुख मिलकर के एक हो जाते हैं। चार मुख मिलकर के एक हो गए और एक अलग हो गया। तो वो उस एक में और उन चार में कुछ खटपट होगी कि नहीं? हाँ, खटपट हो जाती है। तो वो झगड़ा है, वो झगड़ा दिखाया कि वो जो चार में मुखिया मुख है वो अपना स्थूल शरीर छोड़ता है तो सूक्ष्म शरीरधारी क्या बन जाता है? हाँ, जो दूसरे धर्म वाले हैं ना, वो उसको अच्छी तरह से जानते हैं। वो जानते हैं, उसका नाम देते हैं जगड़ाइल, जबरदस्त आयल। आयल माने ऊर्जा, शक्ति। हाँ, तो उस भूत से पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? हनुमान। अरे अब हनुमान तो है, हिंदुओं में तो महावीर को कहते हैं। किसको कहते हैं? हिंदुओं में महावीर हनुमान को कहते हैं। और जैनियों में भी, हाँ, जैनियों में कहते हैं 24 अवतार, उनमें सबसे बाद वाला अवतार महावीर। अरे भाई, अब हनुमान महावीर है। ये देखो, ये आबू के रहने वाले जो है ना भील लोग, ये भी किसी की पूजा करते हैं? वो ही वीर बाबा की पूजा करते हैं, वो ही महावीर। हाँ, और मंदिर भी यहां बना हुआ है ना, दिलवाड़ा मंदिर भी बना हुआ है महावीर का। तो हनुमान बड़ी बंदर। अरे कहते हैं फिर बंदर की सेना रामचंद्र ने ली। अब रामचंद्र मनुष्य है, मनुष्य का रूप या बंदर का रूप? मनुष्य की सेना लेंगे या बंदरों की सेना लेंगे? बंदरों की सेना थोड़ी लेंगे। नहीं, बंदर जैसे विकारी, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, अति के जो मनुष्य बन जाते हैं, वो बंदर से भी बदतर हो जाते हैं। जैसे बंदर है ना, क्या इतना मोही होता है बंदरिया, तो खास कैसी कि बस बच्चा मर जाएगा तो महीने भर उसको छाती से चिपका के सड़ता रहेगा, बदबू मारता रहेगा। क्या? हाँ, मुंह में से बदबू मारता रहेगा। अरे मुंह में से तो क्या, पूरे अंग में से बदबू टपकती है, और फिर भी उसको छोड़ेगी। तो अब बताओ, तुम्हारी समझ में आया कि रामचंद्र ने जो सेना ली होगी, भगवान है तो भगवान है, मनुष्य तन में आवेगा या जानवरों को समझाने के लिए आवेगा? है, जानवरों को ज्ञान देगा। मनुष्य के रूप में भगवान आते हैं तो मनुष्यों को ज्ञान। गीता में भी तो लिखा हुआ है क्या, कि मैं प्रवेश करने योग्य हूं। क्या? जैसे भूत प्रेत प्रवेश करते हैं ना, हाँ, वो जबराइल की आत्मा भी प्रवेश करती होगी ना। हाँ, तो जिसमें सबसे जास्ती प्रवेश करती होगी, हाँ, तो उसको आप समान बनाई देती है। कैसा? बड़ा बंदर बनाया, उसका नाम पड़ता है फिर हनुमान, प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला शरीर से। हाँ, उसको कह दिया हिंदुओं ने महावीर, जैनियों ने कह दिया। समझा कि नहीं? नहीं समझ में आया? अरे
अरे नहीं समझ में आया तो लिख के पूछ लो, है? हाँ, तो अब समझा कि रामचंद्र ने कैसे बंदरों की सेना ली और कौन था बंदरों का मुखिया। हाँ भाई, कभी कोई इन बातों को समझ सकते हैं दुनिया वाले जब तक बाप आकर के न समझावे। कोई मनुष्य है और वो भी भगवान का रूप, सो भी रामचंद्र है। और उनको कहते हैं सूर्यवंशी, ऊंचे के ऊंचे वंश के, जिनको भगवान कहा जाता है ना। तो वो राम राजा उसके लिए गाते भी हैं।